हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, जिस तरह हम टाइम एंड डिस्टेंस आपको थ्योरी प्लस नोट्स का क्वेश्चन बताएं, उसी तरह मैं आज आपके लिए परसेंटेज लेके आया हूं। परसेंटेज भी सेम उसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं परसेंटेज की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्या परसेंटेज में। देखिए, परसेंटेज का एक सिंबल होता है, जो सिंबल ये है। परसेंटेज का सिंबल इस तरह होता है। अब कोई भी चीज को हम परसेंटेज में लिख सकते हैं, कोई भी संख्या को। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे 10%। तो 10% कहने का मतलब है 10 और बटे में 100। ये कट जाएगा, 0 0 यानी कि हो जाएगा 1/10। अगर कि हम बात करें 20 का, तो 20 का भी हो सकता है परसेंटेज। इसको भी हम बदल सकते हैं 20 और बटे 100। और यहाँ पे हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा और ये एक बार में, और ये 5 यानी कि 1/5। हम 25 को भी उसी तरह लिख सकते हैं 25%। तो देखिए 25/100, ये भी काट सकते हैं एक बार में, और 25 चौके 100 यानी कि इसका हो जाएगा 1/4। तो परसेंटेज का मतलब यहाँ साफ हुआ कि परसेंटेज का मतलब हर में उसका 100 होता है। परसेंटेज का मान हर में जाके 100 होता है। और अगर कि इसको हम फिर वापस परसेंटेज में बदलना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम 100 से इसको गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद ये 1 0 और ये 1 0 कट जाएगा, और यहाँ बचेगा 10, और वहां पे जाके फिर गुना हो जाएगा, यानी कि फिर यहाँ 10 आ जाएगा, 10%। अगर कि इसको फिर हम परसेंटेज में बदलना चाहेंगे, तो इसमें फिर हम 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट 20 बचे 100 हो जाएगा, यानी कि 20, यानी कि फिर आ जाएगा 20%। इसको भी बस सेम वही करेंगे। फिर अगर कि इसको हम परसेंटेज में बदलना चाहेंगे, तो इसको हम 100 से गुना कर देंगे, तो फिर ये हमारा बदल जाएगा यहाँ 25, यानी कि 25%। तो ये दोनों पढ़ने के बाद एक चीज साफ होता है कि परसेंटेज का अर्थ है उसका बटे में 100, मतलब उसका हर में 100 का मान आता है। और अगर कि कोई चीज को हम 100 से गुना करते हैं, तो वो परसेंटेज में बदल जाता है। तो बस परसेंटेज यही है। एक बात आपको ध्यान में रखना है, अगर कि परसेंटेज है तो उसका हर में आएगा 100, हर में आएगा 100। अंश में जो है 25 है, तो अंश में वही रह जाएगा, लेकिन हर में उसका आ जाएगा 100, और फिर वो बटे में हो जाएगा। और फिर अगर कि हम कोई भी संख्या को हम परसेंटेज में बदलना चाहते हैं, तो उसको गुना कर देंगे 100। तो 100 से गुना करने के बाद वो परसेंटेज में बदला जाएगा। जैसे कि देखे यहाँ पे 1/4 था, हम 25 को बदले थे, तो ये आ गया था हमारा भिन्न में आ गया था। और फिर हम इसको जब परसेंटेज में बदलना चाहें, तो इसको 100 से गुना कर दिए। जब 100 से गुना किए, तो फिर ये कट जाएगा हमारा 25 बार में, और यहाँ पे ये 25% हो गया। तो कोई भी संख्या को आप अगर कि परसेंटेज में बदलना चाहते हैं, तो उसको आप 100 से गुना कर दीजिए, वो परसेंटेज में बदल जाएगा। तो चलिए, परसेंटेज कुछ भी नहीं है, बहुत मजेदार चैप्टर है। तो चलिए इसी तरह से आगे नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे क्या होता है। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में क्या है परसेंटेज में, तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में है परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू, यह है परसेंटेज वैल्यू। देखिए परसेंटेज वैल्यू क्या है। अगर कि किसी भी चीज का तुलना 100 से किया जाता है, परसेंटेज में किसी भी चीज का तुलना, कोई भी संख्या का तुलना 100 से किया जाता है, तो देखिए परसेंटेज का मतलब, परसेंटेज वैल्यू का मतलब क्या होता है। अगर कि हमारा प्रश्न में ये कहता है एक सामान है और उस पर 10% की वृद्धि हो रहा है, एक सामान है और 10% की वृद्धि हो रहा है। तो देखिए इसका हम तुलना करेंगे कि हमारा 10% वृद्धि हो रहा है, 10% हमारा वृद्धि हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब है 10, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, हर में 100। मतलब 100 है, कुछ 100 रुपया है, और उसमें से 10 हो रहा है मेरा हिस्सा, 100 में से 10 का हो रहा है मेरा हिस्सा।
यानी कि 10% का वृद्धि हो रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 में से 10% का वृद्धि हो रहा है तो हम इसको 110/100 भी लिख सकते हैं। अगर कि वही हमको अगर लिखना रहता है 20% का वृद्धि हो रहा है, 20% के अगर की वृद्धि हो रहा है तो हम इसको ऐसे भी ऐसे लिख सकते हैं 20/100। 100 है और उसमें से 20 उसका वृद्धि हो रहा है, 20 उसका क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 में 20 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 120 और बटे 100। अगर कि यही बात बोला जाए अगर कि 25% का वृद्धि हो रहा है, यही फिर 25 और बटे 100। परसेंटेज का मतलब बताया कि परसेंटेज का मतलब होता है 100, यानी कि 100 में 25 का वृद्धि हो रहा है, 100 में 25 का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा 125 और बटे 100, यानी कि वृद्धि जितना हो रहा है वो उतना 100 में जुट रहा है। अगर की हानि हो और अगर की हानि हो तो ऐसे हम लिखेंगे, अगर कि हमारा 15% का हानि हो रहा है 15% का हानि हो रहा है, तो देखिए इसको फिर उसी तरह लिखेंगे 15 को, और परसेंटेज का मतलब क्या होगा, बटे में 100। अब यहाँ पे 15% का हानि हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रहा था इसीलिए जुट रहा था। अब यहाँ पे हानि होगा तो जुटेगा, ये घटेगा तो क्या बन जाएगा हमारा 85 और बटे 100, क्योंकि 15 घट रहा है, 100 में से 15 घट रहा है, इसीलिए होगा यहाँ पे 85/100। अगर कि वही बोले कि 20% हमारा हानि हो रहा है, घट रहा है, तो देखिए क्या होगा, 20% का हानि हो रहा है तो देखिए क्या होगा, तो होगा 20/100। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा हानि हो रहा है, इसीलिए 100 में से 20 घट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 80 और बटे में 100। ये वाला परसेंटेज वैल्यू यानी कि पीवी का लाभ क्या होगा वो हमको आगे जाके पता चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट में जाके पता चलेगा कि पीवी का लाभ क्या होगा। इसको सीखने से हमको क्या फायदा मिलेगा, तो इसको सीखने से हमको बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देखिए जो मैं पाछे वाला पॉइंट बताए थे परसेंटेज वैल्यू पीवी का लाभ क्या होता है वो एक हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है किसी वस्तु का मूल्य 600 रुपया है, किसी वस्तु का मूल्य 600 रुपया है, यदि इसके मूल्य में 20% का वृद्धि हो जाए तो इसका वर्तमान मूल्य क्या होगा। यहाँ पे बोल रहा है कोई वस्तु है जिसका कि मूल्य 600 रुपया है, उसका मूल्य 600 रुपया है, लेकिन उसका मूल्य में 20% का अचानक वृद्धि हो जाता है, तो वृद्धि होने से वर्तमान जो मूल्य है वो मूल्य क्या होगा। तो देखिए कैसे बनता है, आप सभी लोग पीवी में हम बताए थे, तो क्या होता था पीवी में कि यहाँ पे 20% है तो 20% का मतलब बट्टा में 100 होगा, और फिर अगर कि 20% का वृद्धि हो रहा है तो 100 में जुट जाएगा, तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा 120, यानी कि 20% का वृद्धि हो रहा है तो 120 में जुट रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये साफ हो गया कि 20% का वृद्धि हो रहा था इसीलिए 100 में 20 जुट गया, तो यहाँ हो गया 120 और बटे में 100। तो देखिए यहाँ 100 में जब तुलना किए कि 100 में जब हम तुलना किए कि 20% जब वृद्धि हो रहा है तो हमारा वृद्धि कितना हुआ 120, यानी कि 20 रुपया वृद्धि हो गया। तो हमको तुलना किस में करना है 600 में, कि 600 में तो कितना वृद्धि होगा, तो इसको गुना कर दीजिए यहाँ 600 में, तो ये दोनों कट जाएगा और फिर यहाँ पे ये गुना हो जाएगा, बरचौक 72, यानी कि 720 रुपया। 720 यहाँ था 600 और जब 20% का वृद्धि हुआ तो इसका मूल्य हो गया 720, यानी कि 120 रुपया का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो देख लिए पीवी परसेंटेज वैल्यू पीवी का हमको लाभ क्या होता है। चलिए तो इसी प्रकार एक और क्वेश्चन से समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में, देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है एक जींस का मूल्य 1200 रुपया है, यदि उस पर 30% का छूट दिया जाए तो उसका मूल्य क्या होगा।
तो देखिए आप लोग भी जाते होंगे जीन्स खरीदने या कोई भी सामान जाते होंगे मार्केट खरीदने के लिए, तो उस पर बोलता है कि लेस किया जा रहा है, इतना परसेंट आपका लेस किया जा रहा है, इतना परसेंट आपका लेस किया जाता है जा रहा है, और आप कैलकुलेटर से भी नहीं उसका कैसे लेस करता है वो आप नहीं निकाल पाते हैं। तो क्यों नहीं निकाल पाते हैं? क्योंकि उसका प्रोसेस नहीं जानते। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें आप प्रोसेस भी जान जाइएगा कि वो किस तरह से लेस निकालता है। मतलब 30% का जब लेस देता है, 20% का, 25% का जब लेस देता है तो किस प्रकार निकालता है। तो देखिए, तो आप भी अपना मोबाइल से या कैलकुलेटर से किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे ये बनेगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है 1200 रुपया का जीन्स है और उस पर 30% का छूट दे रहा। तो हम आपको परसेंटेज वैल्यू में सिखाए थे कि जब हानि हो तो उसको घटा के लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे 30% है, परसेंटेज का मतलब उसका हर में कितना होगा 100। तो 100 होगा तो ये क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, मतलब छूट दे रहा है। तो क्या होगा, और जब वृद्धि होता था तो जुड़ता था, लेकिन हानि होगा तो क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा तो क्या होगा, 100 में से 30 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 70 बचेगा, और बटे में 100। ये तुलना हुआ किसमें, 100 में। अगर कि 100 में रहता, 100 मूल्य रहता और 30% का जब छूट देता तो उसका वैल्यू होता 70 रुपया। लेकिन यहाँ पे कितना दे रहा, 1200 का था, जीन्स था 1200 का, तो इसको 1200 में तुलना करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे गुना कर दीजिए 1200, तो ये कट जाएगा, ये वाला हमारा कट जाएगा, और ये गुना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा और ये गुना हो जाएगा। तो बरसती 84 और फिर 10, मतलब 840 रुपया लेस करके, छूट दे के लेस करके कितना बचेगा, 840 रुपया। तो देख लीजिए किस प्रकार दुकानदार लेस करता है। तो सबसे पहले जितना भी लेस होता है वो 100 में घटा देता है और बटे में 100 लिख के और उसको उसका मूल्य को गुना कर देता है। तो आप भी कैलकुलेटर निकालिएगा, उसके बाद उसको घटा दीजिएगा जितना परसेंटेज रहेगा, और उसके बाद उसमें भागा दे दीजिएगा 100। उसके बाद फिर जो मूल्य रहेगा उसको गुना कर दीजिएगा, और फिर जब बराबर कीजिएगा तो जितना भी लेस करके आएगा वो वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह एक और क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है एलईडी लाइट का मूल्य 520 रुपया है, यदि उसमें 25% का छूट दिया जाए तो उसका मूल्य क्या होगा। एक एलईडी लाइट है जिसका कि मूल्य है 520 रुपया, लेकिन उस पर छूट दे रहा है 25% का। तो छूट देने के बाद हमारा मूल्य क्या होगा। तो देखिए हम जिस प्रकार पीवी में परसेंटेज वैल्यू में पढ़े, इससे पीछे वाला क्वेश्चन में पढ़े, सेम टू सेम उसी तरह ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए इसका ये क्वेश्चन उतार लीजिए, क्या बोल रहा है, 25% का छूट दे रहा है। तो 25 और परसेंटेज का मतलब हर में होगा इसका 100। छूट दे रहा है इसका मतलब हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है तो 25 हानि हो जाएगा। अगर कि हम 100 में तुलना करें तो 100 में 25 घट जाएगा, तो 25 घटेगा तो क्या बचेगा, 75, यानी कि होगा यहाँ 75 बटे 100। लेकिन हमारा 100 में नहीं तुलना करना है, हमको तुलना करना है किसमें, 520 में। किसमें करना है, 520 में। तो इसको 520 से इसको गुना कर दीजिए। तो गुना करने के बाद ये हमारा कट जाएगा, 25 से कटेगा तो 25 या 75 और 25 चौके 100। फिर इसको आप काटिएगा तो 13 से कट जाएगा, 13 चौके 52, यानी कि कटेगा 130 बार में। 130 बार में कटेगा। अब इसको गुना कर दीजिए इससे, तो कितना होगा, 13 26 33 39, यानी कि 390, यानी कि हमारा जो छूट दे के जो आएगा वो आएगा 390 रुपया। तो देखिए ये हमारा परसेंटेज का पार्ट 1 थ्योरी था, और मैं अगला फिर पार्ट 2 बताऊंगा। और थ्योरी जिस तरह मैं टाइम एंड डिस्टेंस का बताया हूं उसी तरह मैं परसेंटेज का भी एक एक कॉन्सेप्ट आपको दूंगा। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है एलईडी लाइट का मूल्य 520 रुपया है, यदि उसमें 25% का छूट दिया जाए तो उसका मूल्य क्या होगा। एक एलईडी लाइट है जिसका कि मूल्य है
520 रुपया, लेकिन उस पर छूट दे रहा है 25% का। तो छूट देने के बाद हमारा मूल्य क्या होगा? तो देखिए, हम जिस प्रकार पीवी में परसेंटेज वैल्यू में पढ़े, इससे पीछे वाला क्वेश्चन में पढ़े, सेम टू सेम उसी तरह ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, इसका ये क्वेश्चन उतार लीजिए। क्या बोल रहा है? 25% का छूट दे रहा है। तो 25 और परसेंटेज का मतलब हर में होगा इसका 100। छूट दे रहा है, इसका मतलब हानि हो रहा है। तो हानि हो रहा है तो 25 हानि हो जाएगा। अगर कि हम 100 में तुलना करें तो 100 में 25 घट जाएगा। तो 25 घटेगा तो क्या बचेगा? 75, यानी कि होगा यहाँ 75/100। लेकिन हमारा 100 में नहीं तुलना करना है, हमको तुलना करना है किसमें? 520 में। किसमें करना है? 520 में। तो इसको 520 से इसको गुना कर दीजिए। तो गुना करने के बाद ये हमारा कट जाएगा, 25 से कटेगा तो 25 या 75 और 25 चौके 100। फिर इसको आप काटिएगा तो 13 से कट जाएगा, 13 चौके 52, यानी कि कटेगा 130 बार में। 130 बार में कटेगा। अब इसको गुना कर दीजिए इससे, तो कितना होगा? 13 छब्बीस 39, यानी कि 390, यानी कि हमारा जो छूट दे के जो आएगा वो आएगा 390 रुपया। तो देखिए, ये हमारा परसेंटेज का पार्ट 1 थ्योरी था, और मैं अगला फिर पार्ट 2 बताऊंगा। और थ्योरी जिस तरह मैं टाइम एंड डिस्टेंस का बताया हूं, उसी तरह मैं परसेंटेज